उसके बाद नवरात्र का महाप्रारंभ हो जाएगा, विजयदशमी जिसको कहते हैं, और बड़े भाग्य की बात है। और उसके पश्चात विजयदशमी है, नौवीं विजयदशमी और सर्वपूर्णिमा है। हमारी माता का त्योहार लगा हुआ है, फिर करवा व्रत भी आ जाएगा पूर्णिमा के बाद, ठीक है। और करवा व्रत के बाद में फिर तुम्हारी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, जो भी दीपावली का हमारे सनातन में महापर्वों की बहार रहती है, बरसात होती है, और जो हमारे रोग संकटों को सबका निवारण भी कर जाते हैं। भले ही आज किसी को ताप पुकार आ रहा होगा, लेकिन बोले चौथे गणेश जी का व्रत करना है भाई, फूल पत्ती स्नान ध्यान, भाई उसका स्वास्थ्य केवल व्रत के माध्यम से ही ठीक हो जाता है। अच्छा, पूरी सृष्टि भगवान में है। अभी आपने जो कथा सुनी, 52 भगवान का अवतार और राजा बलि का दान, 2.5 पद में पूरा सब ब्रह्मांड नाप लिया। आधे पद के लिए राजा बलि ने अपना शरीर रख दिया। आपने सब सुना, किसी को छोटा मत करो, मैंने कई बार कहा है। आप अगर चैटी को भी छोटा मानते हो तो जी आपका अभिमान है। आपके घर में, आपके परिवार में अगर छोटा बच्चा है, उसको भी हम हीन भावना से देखते हैं तो जी आपका अभिमान है। गांव में, गली में, क्षेत्र में, राष्ट्र में, राज्य में, देश में आप किसी को हल्का मत, ना जाने किस रूप में सुनाई पता नहीं। ये देखो संत क्या बढ़िया दान कर रहे थे सामने जब भजन चल रहा था। ये संत महिमा है। एक युवक मुझे अपनी तुरई दिए हुए बजा रहे हैं, इनको न्योता दिया था। ये बालाजी की कृपा है। ये संत आके जब पूरा अपना भाव और भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान के भजन में जब उनको आनंद आता है तो अपने आप को भूल जाते हैं महाराज, और श्रीमन नारायण नारायण करके ऐसे होने लगते हैं। ईश्वर के नाम में तासीर है, एनर्जी है, ऊर्जा है। कथा हमको यही सिखाती है कि अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। बड़ों का सम्मान, आदर, पूरे राष्ट्र का सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम इसके बाद भी भूल जाते हैं। हम घर में जाते हैं तो घर के अंदर हमारा वही संसारी वातावरण चालू है। बताइए मैं ठीक बोल रहा हूं? घर में जाते ही संसार हम पर हावी, और वही किंतु परंतु, इधर उधर की वार्तालाप, उस चक्र में हम बढ़िया तपस्या करके लौटे और चक्र के जाल में फंस गए। क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। अच्छा, गए तो पूजा से, उन्होंने ऐसा कहा, तुम बोल नहीं पाई, बागमो तोड़ते थे, वो आओ कैसे? अच्छा, गए यहाँ से बढ़िया से पूजा वाले करेंगे महाराज। अरे पूजा क्या सिखाती है? किसी को तोड़ना, मारना, काटना? पूजा सिखाती है कि सभी का सम्मान। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सब कुछ पाने के बाद, अमृत पीने के बाद और संसार के जहर को तुरंत पकड़ लिया। संसार के जहर को, अच्छा एक बात बताओ, जहर लाभ करता है कि हानि करता है? अच्छा, तुम जहर को कब पकड़ते हो? जी बताओ। बस जिस जहर से हमारी हानि तय है, तो आप तो समझदार है ना भाई, विवेकी है, नादान तो नहीं है, लेकिन जाके फिर उसी बात को इससे बचना चाहिए। अच्छा, घर परिवार में सबके जहाँ अभी आप जाओगे, देर अभी हो जाएगी, टाइम से कहीं नहीं पहुंच पाओगे या टाइम से किसी से नहीं मिल पाओगे, तो ये छींटा कैसे चालू होगा। और
अपना धैर्य खोया, आपने यदि अपना धैर्य खोया तो आपकी तपस्या दोष लग जाएगा, आपकी तपस्या में दोष लग जाएगा। इसलिए हे सज्जन पुरुषों महापुरुषों, सोच समझ के काम करो, हमेशा सोच समझ के, सोच विचार के काम करो। कभी बहुत जल्दी आप किसी पर आक्रोश मत करो, ठंडे होकर बात करिए। बात आती है अगर कुटुंब को बढ़ाना हो, आपका परिवार बढ़ नहीं रहा है, पुत्रवृष्टि नहीं है, परिवार नहीं बढ़ रहा है, और परिवार बढ़ गया तो खिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो गया। अब उस परिवार को एकत्रित कैसे किया जाए? परिवार तो था लेकिन छिन्न भिन्न हो गया। कुछ गोलक वाले बन गए, कुछ जहां व्यासपीठ पे बैठ गए, कुछ संत बन गए, परिवार चला गया। कुल को चलाने के लिए कोई चाहिए, बस चलाने के लिए। अब गोलक बजा रहा है, उसे भी शादी कर लो मेरे भाई, तो वो कहता मैं शादी नहीं करता। कोई संत बन गया, लगोटी लगा ली, शादी कर लो, बोले मैं नहीं करता, मैं तो भगवान का भजन बजूंगा, है ना भाई। सत्संग के माध्यम से और जी उस पर छाप आ गई तो उसने जो संन्यास ले लिया। अब कुटुंब कैसे बढ़ाया? महाराज बात आती है तब संत कुमार जी कहने लगे, बोले व्यास जी प्राचीन काल की बात है, नारद जी ने प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रों को बैराग का उपदेश दे दिया। पुत्र तो हुए नहीं, लेकिन नारद जी ने सभी को संत बना दिया। तो तुम सही सही बताओ, सब संत तो नहीं बन जाओगे? अपना कुटुंब परिवार चलाते रहना, नहीं तो जी हमें भुगतना पड़ता है। शरद कुमार जी कहने लगे, महाराज गुरुदेव व्यास, प्राचीन काल की बात है, नारद जी ने प्रजापति दक्ष के 60 पुत्रों को बैराग का उपदेश देकर ग्रह त्यागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति ने इस उज्जैनीपुरी में आकर उत्तम प्राप्ति के लिए तपस्या की है। मैंने ठीक कहा ना, कुटुंब तो था लेकिन छिन्न भिन्न हो गया। अब क्या करेगा? सभी संत हो गए, महात्मा हो गए, अब क्या किया जाए? तो अब कुटुंब प्राप्त करने के लिए पुनः तपस्या की है राजा दक्ष प्रजापति। तभी से वो तीर्थ कुटुम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहां पर? उज्जैन। कुटुम्बेश्वर। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र होकर सनातन ब्रह्म का जाप और ध्यान करते हुए प्रजापति दक्ष ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने टाइम तक? 10 दिन नहीं, 10 महीने भी नहीं, 10 वर्ष भी नहीं, 10,000 वर्ष। पथ प्राप्ति चाहिए, घर में विघ्न आ गया, घर से चले गए। बड़ी कठोर तपस्या किया। उस तीर्थ के प्रसाद से उन्होंने बहुत सी संतान प्राप्त की। पुनः संतान प्राप्त उस तीर्थ के प्रभाव से बहुत सी संतान प्राप्त। अच्छा, कुल चलाने के लिए संतान चाहिए। तपस्या करे, तपस्या के माध्यम से ही संतान प्राप्त हो सकता है। संतान प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ती है। संतान अनायास नहीं मिलती, संतान भाग्य से मिलती है। संतानें भाग्य से।
प्रजाओं को पाकर प्रतापी दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात हो गया। आप समझ लेना, अगर आप गृहस्थ हैं और संतान नहीं है तो आप अपना दुर्भाग्य मानो कि हमसे बड़ा भाग्यहीन इस संसार में कोई हो नहीं सकता। आपके पास सब कुछ है, धन दौलत वैभव, चांदी सोना, अमूल्य आभूषण, आप भरे पड़े हैं, लेकिन आंगन में खेलने वाला नहीं। जे इस सृष्टि का नियम है, मैं नहीं कह रहा। अब कहेंगे महाराज आप तो इतने बढ़िया व्यासपीठ पे बैठ के और क्या बोल पड़े? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो राजा दशरथ भी बोले थे। भाई मुझसे बड़े तो दशरथ थे ना, मुझसे ज्यादा भी ज्ञाता होंगे थे। लेकिन राजा दशरथ की जब सभ्यता आई, बाल पक गए, जब दर्पण में देखा तो मैं के बाल भी सफेद हो गए। राजा दशरथ को चिंता हो गई थी कि क्या करूं, मेरा चौथापन लग गया और आंगन में किरकारी नहीं है, वंश को चलाने वाला अंश नहीं है। वंश को चलाने वाला अंश नहीं है। ये राजपाट, ये चक्रवर्ती राजा, ये किस काम का? मेरे वंश को चलाने वाला ही कोई नहीं है, तो ये धरेगा किस काम की? उसी क्षण रात्रि में राजा दशरथ को नींद नहीं आई थी महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में सन्यासी के वेश में भिक्षुक, राजा बन के नहीं, भिक्षुक बन गए और भिक्षुक बन के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास महाराज हाथी रथ में सवार होके नहीं, पैदल, और पैर में जूती नहीं, नंगे पैर राजा गुरु वशिष्ठ के जब झोंपड़ी पर उसमें आश्रम में पहुंचे तो महाराज राजा गुरु वशिष्ठ भी एकदम भौचक के रह गए। बोले इतने टाइम में राजन आपका आने का कारण क्या है? बोल प्रभु आपकी शरण में आया, पैर पकड़ लिए, दयालु मुझ पर दया करो। जय हो। आज मुझे मालूम पड़ा है, आज मुझे जितना दुख हुआ है, रात्रि में मेरी निद्रा भाग गई, मैं आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन के लिए पूरी रात जागता रहा। आज ये एक भिखारी, क्या कहा मालूम है, भिक्षुक आपके दरबार में, आपके आश्रम में आया है। आज मैं आपसे भीख मांगता हूँ राजन। गुरुदेव मेरे आंगन में मेरे वंश को चलाने वाला अंश आज तक नहीं है, मुझ पर दया कर। उठा दिया गया। महात्मा ऋषि बड़े दयालु होते हैं, थकान दर्शी थे, उठा लिया, खींच लिया। राजन चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत। अरे तुम एक की बात करते हो, मैं वचन देता हूँ, एक नहीं चार चार खिलाएंगे, जाओ। एक नहीं चार चार खिलाएंगे। महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया है और आपको मालूम है कि राजा दशरथ के आंगन में 4 सुत खेले, 4। वंश की कमी क्या होती है एक माँ जान सकती है, जिसकी कूप खाली है। उसका पिता उसका पति जान सकता है, जो अपने अंश की किलकिलाहट सुनने के लिए जब हार खेत से लौटता है थका हुआ नौकरी चाकरी से, तो मेरे आंगन में मेरा फूल खिल रहा है, जब नहीं दिखता है तो बड़ी वेदना होती है, बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा होती है। माताओं, इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि जिन क्यों हमारे सामने दुर्भाग्य आता है कि हमने पूर्व जन्म में जो किया था आज हम उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसा कोई
काम बस कर देना कि आपकी भूख खाली रह जाए। या आपका आशीर्वाद खाली रह जाए तो सो बड़े भाग्य से संतान प्राप्त है, बड़े भाग्य से। संतानों के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए, 10 से 4 वर्ष तक तपस्या की है। अभी आप देख रहे हैं हो। इसलिए बचो, अधर्म से बचो, अनीति से बचो। हमारी माताएं लड़ाई झगड़े में बहुत इधर उधर की बातें कर देती है, खरी खोटी अपनी जेठानी दोरानी सास से कह देती है बचो बचो। हमारी कई साथी जन महापुरुषों से व्यंग्यात्मक कई दुर्वचन बोल देते, बचो ऐसे बचना चाहिए। महाराज उन्होंने बहुत सी संतानें प्राप्त की हैं, उन प्रजाओं को पाकर ही प्रतापी दक्ष प्रजापति के नाम से विख्यात। जब ब्रह्मा जी ने भी वहां दुष्कर तपस्या की, आपको मालूम नहीं है, आपके ही मध्य प्रदेश में उज्जैन धर्म की स्थली है, धर्मस्थली मालूम है ना। उज्जैन के महाकाल के मंदिर के सामने से घोड़े पे बैठ के कोई कभी बारात नहीं निकल सकती है। क्या हो राजा रात में नहीं चल सकता। तो जहाँ तो तुम सुन कह रहे कि जहाँ ब्याह होंगे ना घोड़ा नचाने नच जाओगे, घोड़ा नहीं नचेगा काय भैया। जब बालाजी माता के सामने तो जो कह के जहाँ ब्याह होंगे घोड़ा नचेंगे, हम नचेंगे। और मैंने तो कथा में कहा कि उज्जैन के महाकाल के मंदिर के सामने से घोड़े पर बैठ के कोई दूल्हा कभी निकला नहीं है, और कभी भूल से निकल गया तो वो संसार में नहीं। हो तो धर्मतीर्थ है, पहले ऐसी मानता है साधारण मंदिर के पैसे उतर के दूल्हा पहले भेंट चढ़ा, तब वहां से समझ रहे हो भाई। अरे बच्चों, भगवान तो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, तुम्हें पता नहीं है। तुम तो दूल्हा घोड़ा पे बैठ के नचना चाहती हो, लेकिन वो नचना कहीं तुम्हें महंगा न पड़ जाए। कथा में निकला, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। ब्रह्मा जी ने वहां कठोर तपस्या किया। आज भी वहां चतुर्मुख शिवलिंग का दर्शन होता है, और वहीं भद्र पीठ पर विराजमान एक देवी है जो भद्रकाली के नाम से विख्यात है। भद्रकाली के नाम से वे सदा वहीं कीड़ा करती हैं और नियम पूर्वक रहती हैं। आज भी उन्हीं के द्वार पर क्षेत्रपाल भैरव का मंदिर है स्थित है। वहां के द्वार पर कौन है? भैरवनाथ। वे भद्रकाली देवी के द्वारा पुत्रवत पालित होकर सदा चौतरे पर स्थित रहती है, चबूतरे पर स्थित। जो मनुष्य सदाचार का पालन करते हैं वो इस तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें जन्म भर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती। उज्जैन में तो देर में पहुंच पाओगे। मैं आज तुम्हें एक वचन और दे देता हूं, अगर सच्चे मन से बालाजी के बस दर्शन करते रहो, किंतु परंतु के चक्कर में कभी मत पड़ना। सच्चे मन से भजन भजो, तुम कभी निर्धन नहीं हो सकते, तुम कभी रोगी नहीं हो सकते, तुम कभी भयभीत नहीं हो सकते। बोलो बालाजी सरकार की जय। तुम कभी किसी से डर नहीं सकते हो, सच्चे दरबार की जय। लेकिन सच्चे मन से मोह छल कपट नहीं भाव, निर्मल मन जल सोई हो। आप सच्चे मन से तपस्या या करो वो उस स्थान में, और आपके स्थान में कोई भिन्नता नहीं है।
हे सज्जनों, हे महात्माओं, फागुन कृष्ण पक्ष में जो त्रयोदशी के युक्त चतुर्दशी होती है उसे शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन मनुष्य स्नान करके रात भर जागरण करे, साथ ही बेल पत्र जल उत्तम गंध बहुत से पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य वस्त्र तथा आभूषण आदि के द्वारा गणों सहित नित्य अविनाशी शिव जी की पूजा करे। जो ऐसा करता है उसका सब पाप नष्ट हो। और यहाँ तो भगवान शंकर भी बैठे हैं, यहाँ तो देवी भी बैठी है, भैरवनाथ बैठे हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बैठे हैं, और राम दरबार कृष्ण दरबार। यहाँ तो संतों का और देवताओं का सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ प्रेत काल भैरव लोही डगेल हीरा उड़िया कुंवर ठाकुर। बताइए महाराज, अब आप कहाँ जाओगे यहाँ से छोड़कर? अच्छा, आपके सिद्धकार यही होंगे ना? यही होंगे महाराज। अपना पक्का ठंडा बना लो। आप जब कष्ट पड़े, कहीं रोने की जरूरत नहीं है, कष्ट पड़े तब यहाँ आके रोना और इनको अपनी सारी बात सुना देना, बड़ा कल्याण। तब व्यास जी देव प्रयाग नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाले हैं। वो क्षिप्रा नदी के पूर्व भाग में प्रतिष्ठित है। उस तीर्थ में स्नान करके जो सुरेश्वर देव माधव का दर्शन करता है उसे देव माधव मनोवांछित फल देते। वही श्री हरि का भी मंदिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दसवीं को बुधवार और हस्त नक्षत्र का योग होने पर गंगा जी के जल का परम पवित्र परम दशहरा होता है। उस दिन गंगा जी की क्षिप्रा में स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पा जाता है। आप समझ लो, उज्जैन में क्षिप्रा नदी वहां पवित्र घाट बन गया, बहुत सुंदर घाट, करोड़ों की लागत से सुंदर घाट बना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मार्कंडे जी से कहती है ब्रह्मा जी, बोले वत्स, भूतल पर जो मनुष्य अनुपम जो क्षिप्रा नदी है ना, उसके तट पर कर्कराज नामक विख्यात ज्येष्ठ तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से बड़े बड़े पापों का क्षय हो जाता। आपने तो दर्शन किए और मन के सब विकार दूर हो जाते। अच्छा, अभी आप बालाजी धाम में बैठे हैं, आपके मन में संसारी विकार इस समय नहीं है। ये कथा का प्रभाव है। ये बालाजी की इस तपोस्थली का भाव माने आप पर प्रभाव है, या की रज का प्रभाव। कर्क के स्थान में जब सूर्य आते हैं तब से 3 ऋतु तक उनकी गति दक्षिणायन की ओर रहती है। वो धूम्र मार्ग कहलाता है। ऐसे समय में मृत्यु होने पर योगी भी इस संसार में लौटा, योग भी लौटा। हाँ, क्योंकि अभी हमारे सूर्य नारायण दक्षिण की ओर चले गए, मालूम है कि नहीं आपको? दक्षिणायन हो गए। ऐसे आप देख रहे दिन छोटे हो रहे और दक्षिणायन हो गए, और मकर संक्रांति से उत्तरायण हो जाते हैं। यही सूर्य भगवान, उनकी मुक्ति नहीं होती। परंतु जो लोग चतुर्मास अथवा दक्षिणायन में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके उद्धार एवं सद्गति के लिए वो कर्कराज तीर्थ निर्मल हुआ। वो कर्कराज तीर्थ। अब बताइए, केदारनाथ जाने में देर लगेगी, बद्रीनाथ, रामेश्वर, उज्जैन जाने में भी देर लगेगी, इलाहाबाद,
सोरो हरिद्वार देर लगेगी तो हरिद्वार आपके लिए दिया गया। जैसे सरकार एक गांव को मिलाने से दूसरे गांव को मिलाने के लिए रोड डाल देती है, ऐसे ही भगवान अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते। बोले मेरे भगत इतनी दूर तक आएंगे, रास्ते में परेशान होंगे, रेलगाड़ी मोटर कहीं ना कहीं उनको परेशानी मिलेगी, तो लाओ मैं उनके क्षेत्र में कहीं नजदीक पहुंच जाता हूँ और मैं सभी का समाधान नहीं बैठ के करता हूँ। जी महाराज बोले मैं केदारनाथ से चल के जा गया। अब बताइए सब लोगों में इसकी महिमा का गुणगान किया जा रहा है। भगवान विष्णु सबको मुक्ति देने वाले, उनके स्मरण मात्र से सब पापों का क्षय हो जाए। भगवान विष्णु सभी को मुक्ति देने वाले, उनके स्मरण मात्र से हमारे जितने भी पाप हैं सब खत्म हो। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ध्यान से सुनो, प्रातः काल की कथा में भी लिखा, संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये व्यास जी के साथ कहते हैं, मार्कंडे जी से कहा, और मार्कंडे जी संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अब हम इस मनुष्य जन्म को ताना तानी, किंतु परंतु क्रोध, बैर, द्वेष, कलेश, ईर्ष्या, लाचारी, बेईमानी, भारत, अधर्म, अनीति, भाव, कुभाव मन इसमें लगा गया। इससे आपका कल्याण नहीं है। अगले जन्म में कुकर सुकर बनना पड़ेगा, गंदगी खानी पड़ेगी, किसी नाली में पड़े रहेंगे। तो आज आप बालाजी धाम के पीठ पर इस समय एक मर्यादा से हम आप सब बैठे हैं। क्या हम बैठने लायक लोग बचते हैं क्या? बड़े भाग मानुष आज चाहे जितनी ठगियाई कर ले, कहीं हम कीड़े मकोड़े मर गए ना तो किसी गंदे गटर में पड़ के गंदगी खाते रहेंगे। आज आपके सामने अमृत है, फल है, दूध है, दही है, मक्खन है, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ बिस्तर है, स्वच्छ पंखे, एसी, कूलर, गाड़ी घोड़े, बढ़िया बेटा बेटी बहू आपके पास सारी सुविधा है। क्या आप इस सुविधा को खोके क्या किसी गटर के नल्ले में जाके हम और आप अपना जीवन बिताना चाहते हैं? नहीं, धोखा नहीं, अधर्म नहीं, चरित्रहीनता नहीं, जुआ नहीं, शराब नहीं, बुढ़िया नहीं, ठगना नहीं, ठगाना नहीं, बेईमानी नहीं, किसी के प्रति उद्भाव नहीं। आप समझ, हम भगवान, एक चीज और मैं बताता हूं, जिसने भगवान का धन खाया और पंचों का धन खाया, भाई के साथ बेईमानी करी, वो तो खोल नरक में जाएगा। जे चले तो ये बच्चों का है, आपका है। इस पर अधिकार व्यक्ति विशेष किसी का है। ये सार्वजनिक है, ये राष्ट्र का है, ये जनहित के लिए है, ये परहित के लिए है।